पल की देर करी जिया नए मेलन तीधाई रे। अरे फिर नहीं पल की देर करी रानी महलन से धाई रे। और ले मंत्री को साथ नारी बंगला में पहुंच गई जाई रे। बंगला में पहुंच गई जाई रे भाई, बंगला में पहुंच गई जाई रे। और कौन मुसीबत परी सजन तुम हमको लो भुलवाई रे। हमको लो सजन तुम हमको लो भुलवाई रे। कौन भाई परी गई सजना वो बोलो तो भुलवाई रे। कौन भाई परी गई सजना हमको लो भुलवाई रे। और दिल की बत्तियां मत खोलने का दियो कोई समझ आई रे। दिल की बत्तियां मत खोलने का दियो हमें समझ आई रे। अरे मेरी सास लिखे लाल ने दियो धीरा बधाई रे। मेरी सास लिखे लाल ने दियो धीरा बधाई रे। और काए के कारण सजना तने लई यहाँ पे बुलाई रे। काए के कारण मेरे दुल्हा अब यहाँ पे बुलाई रे। अरे नए रानी देर लगाई हो। अरे नई रानी देर लगाई और उस सजन के पास पहुंच गई जाई। जैसे ही मंत्री के शब्दों को सुना है जवाब दिया, चलिए आज आगे बढ़े। जाकर के अपने पिया के पास खड़ी हो गई। कहिए किस कारण से हमें याद किया है। महाराज ने जवाब दिया है, रानी कयादू ये आपका पुत्र हमारे बैरी का नाम ले रहा है और ध्यान रखना मैंने इसे लाख समझाया मान नहीं रहा है। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि बेटा माँ की बात ज्यादा मानता है। बेटा अपनी मैया की बातों को मान जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। आप इन्हें ले जाओ, इसे समझाना बुझाना, मान जाए तो अच्छी बात, नहीं माने तो जहर देके मार देना। कयादू ने अपनी पिया की बात को नहीं टाला, साथ में लेकर के जब चली महलों में आई है। और महलों में जब आई है, लेकिन मैया वो एक बात बताऊं, बेटा की संतान की प्रथम गुरु होती है माँ। और माँ अपने जैसे बेटे को शिक्षा देती है ना, बेटा वैसा ही बन जाता है। अब रानी कयादू ने बेटा प्रहलाद को समझाया, कहा है बेटा जिसका तुम नाम ले रहे हो वो तुम्हारे पिता का बैरी है, आप उसका नाम मत लीजिए। उसने आपके चाचा को मारा। प्रहलाद मुस्कुरा करके बोले हैं, मैया वो पिता का दुश्मन है, मेरा दुश्मन थोड़ी है जो मैं ना नाम लूं। अरे मेरे लिए वो मेरा भगवान है, मेरा सब कुछ है। कयादू बोली बेटा इस राज्य का तो केवल एक ही भगवान है, वो तुम्हारे पिता। प्रहलाद ने जवाब दिया, मैया यदि सूर्य के सामने दर्पण को रख दिया जाए तो वो दर्पण सूर्य की भांति किरणें फेंकता है,
सूर्य की तरह से चमकता है। लेकिन मैया एक बात हमेशा याद रखना, वो दर्पण कभी सूर्य नहीं बन सकता। भगवान तो भगवान ही रहेगा। ये थोड़ी शक्तियां पाने के बाद कभी भगवान नहीं बन सकते। मैया ने कहा है बेटा नहीं मान रहा है, मेरे पिया का आदेश है, मैं तुझे जहर पिलाऊंगा। बेटा ने जवाब दिया मैया मुझे कोई चिंता नहीं है, तू पिला दे। जब जहर पिलाया है मैया ने तो ध्यान रखना, हंसते हंसते बेटा ने जहर को पिया। लेकिन दादा जा को राखे साइया, मारे सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बेरियो। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसे कोई मारने वाला नहीं है। ध्यान रखना, इधर में जहर दे दिया, लेकिन बेटा प्रहलाद फिर पहुंच गया अपने पिताजी के पास। पिताजी राम राम। बेटा मरे नहीं। रानी कयादू को बुलाया, रानी तुमने हमारी बात को नहीं माना, इसे मारा नहीं। रानी बोली महाराज मैंने जहर दिया था, जहर दिया था, लेकिन पीने के बाद भी नहीं मरा। अब तो क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया है तो आज आदेश दिया है जाइए इसे सर्पों की कोठरी में डाल दीजिए। लेकिन बेटा प्रहलाद फिर भी नहीं मरा। पहाड़ों से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन फिर भी नहीं मरा। समुद्र में फेंकवा दिया, फिर भी नहीं मरा। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप बड़े परेशान, ये मर क्यों नहीं रहा है, क्या किया जाए। तो महाराज को याद आया कि मेरी बहन जो है सिंहिका, उसके पास में एक शीतला चीर है, और जब वो अपने शीतला चीर को पहन करके ओढ़ करके अग्नि में बैठेगी, इसे लेकर के ये जल के मर जाएगा, मेरी बहन नहीं मरेगी। लेकिन जब सिंहिका को बुलवाया तो सिंहिका भी चाहती थी बदला लेना, कि कब मौका लगे और मैं अपने पिया का बदला अपने भैया से लूं। जब सिंहिका की शादी हुई तो इसके पिया ने इसे हरा दिया, तो इसके मन में विचार आया कि बिन जीते मुझ बचो न कोई, और मैंने जीत सके ना निज बहनोई। मैंने अपने बहनोई को ही नहीं जीत पाया। सिंहिका जब गई थी, इसे मैया ने एक चीर दिया था और कहा था बेटी ये चीर जब तक तेरे सर पर रहेगा तब तक तेरा स्वाग का बाल भी बांका नहीं होगा। जिस समय ये वस्त्र हट गया फिर उसे कोई बचाने वाला नहीं। इसने जाकर के आधी रात्रि के समय अपने बहन के पति को मार दिया। उसका बदला लेना चाहती थी सिंहिका। वो अग्नि उसके अंदर दहदक रही थी, बुला लिया, कहा है बहन मेरे बेटा को लेकर के अग्नि में बैठ जा, ये मर जाना चाहिए, तू बच जाएगी। समझाना बुझाना नहीं माने, मार दे। सिंहिका अपने बेटा प्रहलाद को समझाने लगी, लाला तुम जिसका नाम ले रहे हो वो तुम्हारे पिता का बैरी है, तुम्हारे चाचा को मारा है। प्रहलाद बोले हैं बुआ एक बात बताऊं सुन, कि जाने चाचा को मारो है ओ बुद्धू समनो तो हमारो है, ओ जने घास पिया तेरो मारो है, बुद्धू समनो नाए तुम्हारो है। जिसने हमारे चाचा को मार दिया
वो हमारा दुश्मन हो गया, लेकिन मेरे पिता ने तो तेरे पति को मार दिया, क्या वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है? जाने चाचा को मारो है, वो दुश्मन तो हमारो है। जन खास पति तेरे मारो है, वो भैया खास तुम्हारो है। भैया सुने लला के बोल, सिंह का मन में घबराई। जैसे ही सुने लला के बोल, सिंह का मन में अकुलाई गई। ध्यान रखना मेरे भैया, जैसे इतने शब्द कहे बुआ, क्या हमारे पिता तुम्हारे बैरी नहीं है, तुम्हारे दुश्मन नहीं है? जलती हुई आग में घी डालने का काम कर दिया इसने। अब देर नहीं की और लेकर के शीतला चीर ओढ़ करके बैठ गए। जैसे ही शीतला चीर ओढ़ करके बैठी है, अग्नि को जलाया है। भगवान ने कहा है पवनों से कि इतनी तेज चलिए कि वो चीर उड़ करके बेटा प्रहलाद के ऊपर गिर जाए और ये सिंह का जल करके राख हो जाए। तो ध्यान रखना, आज वो चीर बेटा प्रहलाद के ऊपर गिर गया, लेकिन सिंह का जल करके राख हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया, सिंह का जब जल के राख हुई है, इधर में प्रहलाद आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद पहुंचे हैं अपने पिताजी के पास, जाकर के प्रणाम किया है। और जैसे ही प्रहलाद को देखो, गद्दी से नीचे उतर के खड़ा हो गया। मेरी बहन मारी गई, ये कैसे बच गया? अब लोहे के खंभ को गर्म करवाया और लोहे के खंभ को गर्म करवाने के बाद ले जाकर के प्रहलाद को खड़ा कर दिया। प्रहलाद देख रहे हैं कि ये गर्म है, लाल है, इस पर मेरे शरीर को छूते ही मेरा शरीर जल करके राख हो जाएगा। भगवान ने छोटी सी चींटी का रूप बनाया, रेंगने लगी। प्रहलाद की नजर जैसे ही पड़ी, मन में विचार किया, जब इस छोटी सी चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो मेरा शरीर तो इससे कई गुना विशाल है, फिर मेरा क्या होगा? प्रहलाद को बांध दिया, तलवार को लिया, तलवार को ले लिया है, जवाब दिया है, अब बता तेरा राम कहां है? मेरे भैया, आज प्रहलाद बोले हैं पिताजी हमें मारिए ना, हमें छोड़ दीजिए, क्यों मार रहे हैं? रो करके बोले हैं प्रहलाद, अरे मोई राम नाम प्यारो, बहुल मोई मति मारो। मोई राम नाम प्यारो, बहुल मोई मति मारो। मोई राम नाम प्यारो, बहुल मोई मति मारो। रे मोई राम नाम प्यारो, बहुल मोई मति मारो। मोई राम नाम प्यारो, पिताजी मोई मति मारो। मत मारो
मारो